इस एनीमे की स्टोरी चालू होती है एक शहर से, जहाँ पर कुछ लड़कों को कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। वो लड़के उन गुंडों से पूछते हैं कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। वो गुंडे कहते हैं कि तुम तो चिदोरी स्कूल के स्टूडेंट्स हो ना, क्या तुम उस लंबी हाइट वाले ब्लॉन्ड बाल वाले लड़के को जानते हो। फिर उन लड़कों में से एक लड़का कहता है कि कहिए उसकी तो बात नहीं कर रहा। फिर इन तीन लड़कों में से तीसरा लड़का कहता है अच्छा तुम रेंतारो की बात कर रहे हो। फिर वो तीनों लड़के अचानक से शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं पीछे। फिर वो गुंडा कहता है अच्छा पीछे क्या है जरा देखो तो मैं। फिर पीछे खड़ा होता है हमारे इस एनीमे का मेन हीरो रेंतारो। फिर रेंतारो उन्हें अपनी डरावनी नजरों से देख के पूछता है क्या तुम्हें कुछ काम है मुझसे। फिर वो गुंडे कहते हैं अरे भाई कुछ नहीं। फिर वो दोनों डर के मारे भाग जाते हैं वहां से। फिर रेंतारो के दोस्त उसे कहते हैं वाह रेंतारो तुम हमेशा की तरह लाजवाब हो। फिर रेंतारो अपने दोस्तों को कहता है अबे सालो दूसरों को परेशान करना बंद कर दो। फिर रेंतारो का दोस्त कहता है अबे साले भूतनी के जाके अपनी आंखों का इलाज करवा, तुझे हम विक्टिम्स लगते हैं। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। स्कूल जाते हुए रेंतारो अपने दोस्तों को एक बात बताता है कि मैंने कल अपने घर के बाहर से कुछ आवाज सुनी थी। फिर जब मैं बाहर जाके देखता तो एक लड़की अपने बीएफ को थप्पड़ मार के जा रही थी। जितना मुझे लगता है उसने उसे चीट किया होगा। फिर जैसे ही मैं उस लड़के के पास जाता हूँ मेरी शक्ल देखने के बाद वो लड़का सहम जाता है और वो वहां से भाग जाता है। फिर रिंतारो का दोस्त कहता है कि मुझे उस आदमी के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। रिंतारो को रात में देखना एक बुरे सपने के बराबर है। उसने जरूर सोचा होगा कि तुम उसे मारने वाले हो इसलिए वो भाग गया। फिर रेंतारो बोलता है हाँ ये सब मेरी गलती थी। रेंतारो का दोस्त कहता है कि चिल कर यार वो तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी भूल जाओ उसे। फिर उसके बाद अगले सीन में दो लड़कियां बातें करते हुए आ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो हमारे मेन हीरो रिंतारो और उसके दोस्तों को देखती है वैसे ही वो दोनों चुप हो जाती है और उनको ऐसे लुक से देखने लगती है। फिर उनमें से एक लड़की का रुमाल गिर जाता है तो रिंतारो का दोस्त वो रुमाल उनको वापस उठा के दे रहा होता है। फिर वो लड़की रिंतारो के दोस्त से बहुत रूडली बात करते हुए कहती है कि अब मैं इस रुमाल को फिर से इस्तेमाल नहीं करने वाली, चाहो तो तुम इसे रख सकते हो। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर रिंतारो का एक दोस्त कहता है कि वो लड़कियां हमेशा की तरह हमसे काफी नफरत करती है। फिर रिंतारो का लाल बाल वाला दोस्त बोलता है कि अरे कुछ नहीं यार वो लड़कियां तो बस मेरी सुंदरता को देख के गुस्सा हो रही है और कुछ नहीं। देखा गाइस लाइफ में इस बंदे की तरह पॉजिटिव बनो, इस बंदे की तरह। फिर रिंतारो कहता है कि वो परियां हम जैसे गधों के साथ बिल्कुल मुंह लगना नहीं चाहती है। अब गाइस मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बता देता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। तो क्योंकि एक ऐसा हाई स्कूल है जहाँ पे काफ़ी सारी अमीर घर की लड़कियाँ पढ़ती है, जबकि चिदोरी एक ऐसा हाई स्कूल है जहाँ पे नल्ले बेरोजगार छपरी सब तरीके के लौंडे पढ़ते हैं। और ये दोनों स्कूल्स पास पास में ही है, एकदम पड़ोसी ही है। इसलिए क्योंकि हाई स्कूल की लड़कियां चिदोरी हाई स्कूल के लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उनके मुंह लगना भी पसंद नहीं करती। फिर उसके बाद अगले सीन में रिंतारो का लाल बाल वाला दोस्त रिंतारो से पूछता है कि अरे भाई चलेगा क्या कह रही हूँ कि मैं। फिर उसके बाद रिंतारो बोलता है कि नहीं यार माफ करना लेकिन मैं आज नहीं आ सकता। फिर उसके बाद रिंतारो का दोस्त उससे पूछता है अरे क्या हुआ यार क्यों नहीं आ रहा, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना ली है क्या। रिंतारो कहता है अरे नहीं बे। रिंतारो उनके साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसको अपनी मम्मी की काम में हेल्प करानी थी। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है केक शॉप पे, जो रिवील होता है कि वो रिंतारो की फैमिली ओन करती है। फिर उसके बाद रिंतारो की माँ उसे कहती है कि बेटा तुम इतनी देरी कैसे हो गई, पहले से ही 6 बज चुकी है। वो कहता है कि मॉम मेरा स्कूल घर से काफ़ी दूर है इसलिए मुझे आने में देर हो गई और आपको सच में लगता है कि मैं इस ड्यूटी को संभाल पाऊंगा। फिर उसके बाद रिंतारो की माँ कहती है कि बेटा चिंता मत करो, वैसे भी बारिश का समय है, अभी सिर्फ एक ही कस्टमर शॉप में है तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो चलो मैं चलती हूँ तुम संभाल लेना। फिर उसके बाद रिंतारो हमें बताता है कि उसके परिवार की एक केक शॉप है जहाँ पे उसको कभी कभार मदद करानी पड़ती है और मैंने इस बारे में अभी तक अपने स्कूल में किसी को नहीं बताया है। फिर रिंतारो उस एक छाते को पड़ा हुआ देख के याद करता है कि अरे हाँ शॉप में तो अभी एक कस्टमर है, चलो चल के देखते हैं कि आखिर कौन है वो कस्टमर। फिर रिंतारो जैसे ही देखता है वो काफी चौंक जाता है क्योंकि वो कस्टमर एक प्यारी सी लड़की होती है। तो गाइस आखिरकार हमारे इस एनिमे की मेन हीरोइन वागुरी सान की एंट्री हो चुकी है। वागुरी जैसे ही नोटिस करती है कि रिंतारो उसे देख रहा है तो वो शर्म से फट जाती है।
फिर रिंतारो उससे कहता है कि माफ करना, क्या तुम ठीक हो? फिर वागुरी कहती है कि मुझे माफ करना मेरी इस हरकत के लिए। फिर रिंतारो बोलता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। फिर उसके बाद रिंतारो मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की एक बार में इतना केक खा सकती है। ये कितनी छोटी और प्यारी, ये पक्का किसी मिडिल स्कूल में होगी। फिर उसके बाद वागुरी रिंतारो को खाने के लिए शुक्रिया बोल के वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद रिंतारो मन में सोचता है कि कहीं वो मुझसे डर के तो नहीं भाग गई। फिर उसके बाद रिंतारो अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर वो कौन थी। तो उसकी माँ उसे बताती है वो वागुरी सान थी, वो हमारी दुकान की एक रेगुलर कस्टमर है जो महीने में कई बार यहाँ पे आती रहती है। फिर उसके बाद रिंतारो मन ही मन सोचता है कि वो रेगुलर कस्टमर थी, अब वो मुझे देखने के बाद आएगी भी या नहीं वापस। अगले दिन रिंतारो अपने स्कूल में बैठे बैठे सोच रहा होता है कि कहीं वो लड़की ट्रॉमा में तो नहीं चली गई होगी, मैं उसे ऐसे किसी मिडिल स्कूल में ढूंढ भी नहीं सकता, ये काफ़ी अजीब लगेगा। फिर उसके बाद रिंतारो के दोस्त आते हैं और उससे पूछते कि क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत है क्या, तू हमें बता सकता है? उसके बाद रिंतारो कहता है कि कुछ नहीं भाई, मैं तो सिर्फ लंच लेने जा रहा था, तुम मेरे बिना भी चालू कर सकते हो। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और रिंतारो अपने घर पे किताब पढ़ रहा होता है। तभी उसकी मम्मी आती है और वो पूछता है कि क्या हुआ मम्मी। फिर रिंतारो की मम्मी कहती है कि बेटा वागुरी सान आई है, वो तुमसे बात करना चाहती है। फिर उसके बाद रिंतारो नीचे जाता और देखता है कि वहाँ पे सही में वागुरी सान खड़ी होती है। वागुरी रिंतारो को हेले करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। फिर उसके बाद रिंतारो मन ही मन सोचता है कि ये क्या चल रहा है, मेरी ही बेकरी के अंदर मुझसे छोटी लड़की मुझे ट्रीट दे रही है। फिर उसके बाद वागुरी बोलती है कि मैं उस दिन तुम्हें बिना कुछ बताए भाग गई थी वहाँ से, इसलिए मैं माफ़ी के तौर पर तुम्हें केक खिलाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद रिंतारो बोलता है कि नहीं, ये मैं नहीं ले सकता, इसे तुम खा लो। फिर उसके बाद रिंतारो मन ही मन सोचता है कि इस लड़की को केक खाना कितना पसंद है, मैंने कभी भी किसी को इतना सारा केक खाते हुए नहीं देखा। फिर उसके बाद वागुरी रिंतारो को कहती है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम है काउरुको वागुरी। फिर उसके बाद रिंतारो जवाब में कहता है कि मेरा नाम है रिंतारो सुमोगी। फिर उसके बाद वागुरी कहती है अच्छा, तो तुम्हारा नाम रिंतारो है। फिर उसके बाद रिंतारो मन ही मन सोचता है कि ये लड़की मेरे जैसे इंसान के बारे में क्यों जानना चाहती है। फिर उसके बाद वागुरी रिंतारो को सच बताते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा और तुमने मेरी मदद भी की थी। फिर रिंतारो कहता है कि अच्छा, मतलब वो हमारी पहली मीटिंग नहीं थी, इसका मतलब तुम उस दिन मुझसे डर कर नहीं भागी थी। फिर उसके बाद वागुरी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी, वो पहली बार मुझे किसी लड़के ने ऐसा घूरा है, इसलिए मेरी धड़कनें तेज हो गई थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। फिर उसके बाद रिंतारो मन ही मन सोचता है कि लोग मुझे देख के डर के भाग जाते हैं, लेकिन इस लड़की की धड़कनें तेज हो गई, वो भी मेरी वजह से, मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर उसके बाद रिंतारो वागुरी से कहता है कि रात काफ़ी हो गई है, मैं तुम्हें ट्रेन स्टेशन तक छोड़ के आ जाता हूँ। फिर उसके बाद वागुरी कहती है कि नहीं, तुम्हें इस जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी खुद। फिर उसके बाद वागुरी जाते जाते रिंतारो को कहती है कि तुमने मुझसे भी पहले पूछा था कि मैं तुमसे डर के तो नहीं भाग गई थी, लेकिन मुझे तुम डरावने नहीं लगते हो, विश्वास करो तुम डरावने नहीं हो। ऐसा कहकर वागुरी वहां से चली जाती है। तभी हमें दो गुंडों को दिखाया जाता है। फिर वागुरी के जाने के बाद रिंतारो अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मुझे सही में कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से मैं छोटा था मैंने हमेशा दूसरों से बुरी चीजें ही सुनी है, लेकिन वो सबसे अलग थी। फिर उसके बाद रिंतारो की माँ आती है और रिंतारो से पूछता है क्या हुआ मम्मी। फिर रिंतारो की मम्मी उसे वो केक दिखाती है जो वागुरी सान लेके जा रही थी। वो कहती है कि उन्हें ये केक शॉप के बाहर पड़ा हुआ मिला। उस केक को देखकर रिंतारो जल्दी से बाहर वागुरी को ढूंढने जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वागुरी आखिर कहाँ है। तभी उसे गुंडों की आवाज़ सुनाई देती है। वो गुंडे वागुरी को कह रहे होते हैं कि तुम रिंतारो की गर्लफ्रेंड हो क्या? हाँ, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। रिंतारो उन गुंडों को देख के बोलता है ये तो वही कल वाले गुंडे हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता भी है वो लोगों को डराने के लिए फेमस है, मिडिल स्कूल के टाइम से ही लोग उससे डरते हुए आ रहे हैं। ये सब मैंने अपने एक दोस्त से सुना था जो उसे जानता है, उसके साथ घूमना तुम्हें खतरे में डाल सकता है। फिर उसके बाद वागुरी उन गुंडों से कहती है कि तुम कैसे किसी को जज कर सकते हो बिना उससे बात किए। एक बार तुम उससे बात कर लोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो कितना अच्छा इंसान है।
फिर वो गुंडा कहता है, हाँ, जैसे मुझे कोई परवाह है कि वो अच्छा इंसान है या नहीं। ये सब चीजें रेंतारो पीछे से खड़ा हुआ सुन रहा होता है। फिर वागुरी उन गुंडों को कहती है कि तुम्हें नहीं समझना उसे तो मत समझो, लेकिन उसके बारे में ये झूठी बातें मत बनाओ। किसी के बारे में उसके पीठ पीछे बातें करना एक बहुत बेकार हरकत है। फिर उसके बाद वो गुंडा बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके उससे बदला लूंगा। ऐसा कह के वो गुंडा वागुरी को मुक्का मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी रेंतारो बीच में आ जाता है। फिर उसके बाद वो गुंडे कहते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उसके बाद रेंतारो कहता है, तुम्हें मुझसे बदला लेना था ना, अब तुम सेटिस्फाई हो गए। फिर वो गुंडे रेंतारो से डर के वहां से भाग जाते हैं। फिर उसके बाद वागुरी कहते, रेंतारो खून, तुम्हें खून आ रहा है, मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर उसके बाद रेंतारो कहता है कि नहीं, ये सब मेरी गलती थी वागुरी सान, मेरी ये सर पे चोट मुक्का खाने की वजह से नहीं, सटा से टकराने की वजह से लगी है। वागुरी कहती है, फिर भी तुम ठीक नहीं हो। फिर रेंतारो बोलता है कि मुझे पता था ऐसा होगा, लेकिन फिर भी मैंने वो पंच रोका नहीं, उसके बदले उस पंच का सामना किया सजा के तौर पे, क्योंकि मैंने तुम्हें इन सब बेकार की चीजों में घसीट लिया। फिर उसके बाद वागुरी कहती है कि नहीं रेंतारो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कहाँ से डरावने दिखते हो, मुझे तो सिर्फ नजर आती है तुम्हारी दयालु आत्मा। तो तुम्हारा शुक्रिया रेंतारो कुन, मुझे बचाने के लिए। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर वागुरी रेंतारो कुन से पूछती है कि तुम्हारी चोटें अब ठीक है। फिर रेंतारो कहता है कि अरे ये चोटें तो कुछ नहीं, ये तो काफी आराम से ठीक हो जाएगी, बस तुम घर जाते हुए अपना ख्याल रखना। वागुरी कहती है, हाँ मैं रखूंगी। फिर जाते जाते वागुरी रेंतारो से कहती है कि रेंतारो कुन, मैं तुम्हारी दुकान पे फिर से आऊंगी और हम दोनों मिलके साथ में केक खाएंगे, ठीक है क्या? रेंतारो वागुरी से कहता है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद अगले दिन रेंतारो अपने स्कूल में अपनी क्लास के अंदर बैठे बैठे सोच रहा होता है वागुरी सान के बारे में। रेंतारो सोच रहा होता है कि वागुरी सान अब मेरी शॉप पे अगली बार कब आएगी। ऐसा सोचते हुए रेंतारो किकियो की स्कूल की दीवार की तरफ देखता है। तभी वो देखता है कि खिड़कियों के पर्दे हट रहे हैं और वो देखता है कि उन पर्दों के पीछे वागुरी सान है। वागुरी को देखते रेंतारो सोचता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, क्या वो मुझसे छोटी नहीं है? वागुरी सान तो किकियो हाई स्कूल की स्टूडेंट है। वहीं पे ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, यही था फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स ऑफ डिग्निटी एनीमे के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब इस कहानी में आगे क्या होगा वो हम सब देखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में, तो उसका इंतजार करिएगा। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू धमाकेदार एनीमे एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।